तो गाइस अभी 10:30 हो चुके हैं और मुझे लग गई है भूख क्योंकि आज शायद से थोड़ा जल्दी खा लिया था। तो अभी पास्ता बना रही मम्मी, सबका मन था। पापा ये थोड़ा काम कर रहे हैं शायद से। और अभी पास्ता की भी प्रिपरेशन चल रही है तो वो देखते हैं। तो गाइस ये देखिए वेजिटेबल्स कट कर लिए, जैसे टमाटो और ये प्याज, और ये बॉईल हो रहा है पास्ता। मम्मा नहा के आ गई है। और अब हम बनाएंगे पास्ता, क्योंकि हमने 7:15 बजे खाना खा लिया था और फिर हमने अनुपमा में देखा कि पास्ता बना था वाइट। हमारा मन हो गया कि हम भी पास्ता खाएं, लेकिन इन लोग को रेड सॉस चाहिए था, मेरा मन था उसका। तो क्या हुआ कि अभी बना रही हूँ, साथ में दूध भी गर्म कर लिया ये, क्योंकि अभी हम सोने वाले तो है नहीं थोड़ी देर। तो जब ये पास्ता वास्ता पच जाएगा हमारा, तब हम दूध पियेंगे हल्दी वाला। और आज मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था और कुछ भी नहीं किया। आज हमने सारे नियम तोड़ दिए, है ना। हाँ, आज कुछ भी नहीं किया और घर भी इधर से उधर फैला हुआ है। अब करूँगी रात कितने बजे, 10:30 के बाद। तो ये रेडी हो गया है, बस इसमें हमारा सॉस खत्म हो गया। इसको निचोड़ के डालते हैं इसमें। बेलन से भी कर सकते हैं इसको। आज मेरे होममेड कुरकुरे में भी तो ये लो डल गया और पास्ता रेडी हो गया। अब हम खाएंगे यमी यमी पास्ता। फ्रेंड्स आज मैंने कुछ भी नहीं किया था, व्लॉग भी शूट नहीं किया था, इसलिए ना बस इसने रात को कुछ थोड़ा थोड़ा ना इलू ने शूट कर लिया। इसके बाद ना पास्ता खा के फिर सारे बर्तन क्लीन किए, घर की मतलब सेट किया, मतलब सेट नहीं था, साफ़ सफाई तो थी ही। तो फिर बस दूध पी के सो गए थे। सारे रात के काम आपको पता ही है। फिर दिन हो गया था, यहाँ पे वही 5 बजे पूजा वूजा की और अपने बाहर गए और वॉक की। आजकल ना थोड़ा सा ये थोड़ा शायद फ्री है, नहीं तो ना ये 6 बजे ही लग जाते हैं कभी कभी ना काम पे। 6 बजे बस ये बैठ जाते हैं, तो फिर मेरा काम भी जल्दी होना शुरू हो जाता है, मतलब कि जल्दी जल्दी मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। फिर अभी ये ना 7 बजे से काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर मुझे भी बोल देते हैं कि भाई तुम भी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं बाहर, इलू को भी जगा दो। तो इलू भी आ जाती है, जग जाती है बाहर के नाम से। और फिर बस हम लोग थोड़ी देर बैठने लगे हैं आजकल 2-3 दिन से। तो कभी एक दिन होता है ना, एक दिन कोई मैं शूट करती हूँ व्लॉग, किसी दिन मैं नहीं भी करती हूँ, तो पूरा मैं आपको बता नहीं पाती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मेरा काम जो है ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि हम थोड़ा बैठ जाते हैं बाहर, कभी जैसे कि बैठ लिए, कभी बैडमिंटन खेल लिया ऐसे। तो बस यहाँ पे चाय बना के ले आई थी मैं, गर्म पानी मैंने अंदर ही ले लिया था हम लोगों ने। फिर इसको इलू को जगा दिया था और बस ये बिस्किट ले आई थी तो इलू ने खा लिया था। तो बस चाय पी और बिस्किट खाया था। आज मुझे घर को भी पूरा ना धोना था, क्योंकि कभी कभी ना मुझे लगता है यार नहीं झाड़ू पोछे से नहीं, तो बीच में मैं 15-20 दिन में या महीने में 2 बार या मन जब भी करता है ना मैंने, तो मैं धो डालती हूँ घर को पूरा। तो फिर सबसे पहले मैंने कपड़े बस मशीन में डाल दिए थे। और फिर आज खाना भी बहुत सिंपल बनाना था और आलू बैंगन बनाए थे। बहुत दिनों से आलू बैंगन कर रहे थे, तो आलू बैंगन तो रात को कट करके सो नहीं सकते, तो बस उसी टाइम कट किया और सब्ज़ी छोंक दी थी साथ ही में। फिर आटा लगाया और बना दी थी। रोटियां भी मैंने ना साथ में ही बना के रख दी, क्योंकि आज मुझे घर धोना था। तो जब घर वर धोना हो, थोड़ी सफाई का काम ज़्यादा होना, तो फिर मैं खाना वाना सब कुछ पहले ही रेडी कर देती हूँ। नाश्ता इन लोगों ने बोला था नहीं इतना हैवी हो जाता है नाश्ता, तो इन लोगों ने बिस्किट विस्किट खा लिए थे। फिर मैंने इनको फ्रूट्स भी दे दिए थे और फिर दूध वगैरह भी बाद में मैंने दे दिया था, अभी तो नहीं, बाद में, क्योंकि इन लोगों को इतनी जल्दी इनको भी नहीं लगती है। हमारे घर में नाश्ता मैं कहती हूँ 7:30-8 हो जाता है, क्योंकि इलू की क्लासेस स्टार्ट होती होती है। तो यहाँ पे बस आलू बैंगन वही सिंपल से छोक दिए थे और आटा लगा के पराठे बना दिए थे। तो जब कोई हमारा काम हो ना, हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला हो, तो पहले खाना बना दो तो सही रहता है, टेंशन नहीं रहती, फिर आराम से करते रहो। फिर हम थक भी जाते हैं काम करते करते, तो फिर बाद में खाना बनाने का मन नहीं होता है, इसलिए पहले ही खाना बना दो। तो फिर अपना ढेर सारा काम करो, नहाओ, फिर खाना तो लगाने वाला कोई भी लगा सकता है। तो इसलिए बस एक सब्ज़ी और पराठा मैंने बनाकर रख दिया था। तो इससे क्या है ना कि जैसे ही मैं घर धोऊंगी और फिर नहा धो के बस हो जाएगा,
बस खाना खा लो। फिर बस यहाँ पे ये सारे बेडशीट वगैरह चेंज किए, क्योंकि एक एक दो दो दिन में हो जाते हैं यार गंदे, इसलिए बेडशीट और चेंज करके और बस डस्टिंग वगैरह की थी। और फिर बस घर धोना था, वो भी सर्फ के पानी से मुझे घर को धोना था, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े दिन में फ़र्श में ऐसा लगता रहता है यार फ़र्श साफ़ नहीं है, साफ़ नहीं है। तो हाँ, मैं करती रहती हूँ कई तरीके से, लेकिन फिर मैं धोना तो पता नहीं मेरी आदत ही है धो देती हूँ। किचन को धोती हूँ तो मैं फिर पूरा ही घर ही धो देती हूँ। तो आज मुझे किचन भी धोना था, किचन का गेट भी धोना था। तो बस वही बेडशीट चेंज किया। और जो बेडशीट से पतली पतली वाली अमेज़ोन से जो मैंने ऑर्डर की थी ना, तो ये लोग अभी ओढ़ लेते हैं गर्मी में इस टाइप की, क्योंकि ओढ़े बिना इन लोगों को भी नींद नहीं आती। और कूलर में भी आजकल कई बार ना ठंड लगती है इनको, तो हमें तो नहीं, ये सामने सोते हैं इसलिए। तो यहाँ पे बस ये गेट की जो जाली है ना बहुत गंदी हो गई थी, मिट्टी जम जाती है, तो बस इनको थोड़ा सा पानी डाल के बहुत ही दिन से गेट साफ़ नहीं किया। तो मैंने जब किचन का मेक ओवर किया था ना, उसी टाइम मैंने किया था। फिर तो मेरी मम्मी के घर चली गई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई ऐसे करके। तो यहाँ पे बस सर्फ का पानी डाल के किचन की फ़र्श को भी साफ़ कर दिया था मैंने। और ऐसे ही ना पूरा घर को धो दिया था, तो बस साफ़ हो गया था। जब मैं धोती हूँ तो मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ क्लीन फर्श है। बालकनी को भी मैंने धो दिया था, तो ऐसे करके पूरा घर ही धो डाल दिया था, आज मैंने धो डाला था। फिर बस इस रूम तक भी मैंने धो दिया था, सर्फ के पानी से ही धोया था, ताकि हो जाए अच्छे से साफ़ मुझे लगता है, इसलिए उसमें फिनाइल भी डाल लो ऐसे करके। तो बस आज ये वाला काम निकाल लिया था कि हाँ थोड़ी सी फर्श जो है वो चमका लूँ, लेकिन चमकी नहीं रहती है, एक दिन में ही वो गंदी हो जाती हैं, क्योंकि भाई आना जाना तो होता ही है। अब घर में रहेंगे लोग तो भाई गंदा भी होगा, सभी होगा, इसलिए तो ऐसे करके बस धोया। तो धोने में देखो कितना वो निकलता है ना। झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने, धोया ही था, डायरेक्ट धोया था, डस्टिंग की और धोया, और फिर पोछा भी लगा दिया था मैंने। तो बस हल्दी वाला दूध ले लूँगी। रात को मैं कहती हूँ ना, रात को फिर टेंशन हो जाती है कि यार कुछ खाओ पियो और पेट भारी भारी सा हो तब भी दूध पियो। तो फिर सुबह ले लेते ना हम लोग, तो हमें टेंशन नहीं रहती, फिर दही ले लो, कुछ भी ले लो, करते रहो बीच बीच में। फिर ये साथ ही में मैंने आलू भी ना उबाल दिए थे, क्योंकि गोलगप्पे ना दोपहर को खाने का था। तो खाना वाना खा के ये आलू उबाले और मैंने चटनी बना दी थी मीठी वाली, ताकि गोलगप्पे वाली दही वाली चाट नहीं थी, दही पपड़ी, वो बनानी थी। गोलगप्पे तो रखे ही थे, तो बस आलू का मसाला बनाया, प्याज वगैरह डाल के, फिर बस गोलगप्पे में डाल दो, दही डाल दो, मीठी चटनी डाल दो, जीरा पाउडर डाल, चाट मसाला डाल दो, बस बहुत टेस्टी लगते हैं ना। तो इन लोगों को तो पसंद ही है चाट चटकारा, ईलू और उसके पापा को। मैं फिर भी कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने भी खाए, बहुत दिन हो गए थे यार नहीं खाए हुए। फिर मैंने डायरेक्ट कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को भी हम बाहर बैठे रहते हैं आजकल, बस आराम से, आराम वाली ज़िंदगी है, बाहर बैठे रहो। फिर मैं किचन में आ गई थी और बस ये टमाटर कट करी हूँ। फिर मेरा मन था यार, बहुत दिनों से प्रॉपर खाना नहीं बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी अच्छा लगता है ना हमारे। जब ना पहले मैं ये प्रॉपर ही बनाया करती थी, आजकल मैं कभी एक सब्जी रोटी बना लेती हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत दिनों से नहीं खाया था। और चावल अभी मैंने छोड़ ही रखे थे, तो फिर मेरे मन हो रहा था चावल खाने का, तो मैंने दाल भी बनाई, चावल भी बनाया, सब्जी भी बनाई और रोटी भी बनाई। तो बस यहाँ पे चावल डाल दे रही हूँ, ये होते रहेंगे तब तक अगले काम हो जाएंगे। तो दाल में तो डायरेक्ट वाला तड़का लगा रही थी, मैं मूंग दाल ही बना रही थी, तो इसकी तो रेसिपी सबको ही पता है, तो इसलिए रेसिपी नहीं दे रही हूँ। तो डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ कि घी में टमाटर वगैरह छोका, वो डायरेक्ट वाला नहीं तड़का होता वो, तो उस बाद में तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। तो इससे ना थोड़ा सा मुझे लगता है हाँ यार, बाद में तड़के वाला वो निकाला बर्तन और फिर तड़का लगा, वो वाली चीज़ नहीं रहती, तो साथ में ही तड़का लग जाता है ना, सही रहता है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं बना रही थी, और ये 1-2 दिन चल जाती है, तो बस शिमला मिर्च को कट किया और बेसन वाली शिमला मिर्च बनाऊंगी, तो अच्छी लगती है। जैसे कि हम बनाते हैं ना बेसन वाली वो हरी मिर्ची, वैसे ये लगती है, इतनी तीखी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। तो बस तेल में राई डाला है, जीरा डाला है, हींग डाल दो, सौंफ डाल दो, है ना, और बस फिर हल्दी डाल के शिमला मिर्च को डाल दो, और फिर जो ही बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, नमक हो गया, ये सब डाल के और मिक्स करके और थोड़ी देर पका लो। जब ये पक जाती है तो बस फिर बेसन वगैरह डाल के भून लो, बहुत अच्छी लगती है। और ये आप 1-2 दिन यूज़ कर सकते हो फ्रिज में रख के। तो बस ढक दिया था, पक रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो आटा लगा लेती हूँ, थोड़ा ही लगाना था सब्जी। बस 6 रोटी बनाई थी कि भाई थोड़े चावल थोड़ी रोटी दाल और सब्जी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे सब्जी पक गई थी, तो फिर बस मैंने अमचूर डाला है और बस ये मिक्स करके बेसन डाल दूँगी, बेसन डाल के भून लेंगे उसको थोड़ी देर, तो बस सब्जी रेडी है, अगले दिन तक चलती रहती है
तो फिर एक सब्जी बनाओ बस, और अपनी बस अभी करेला नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि करेले से मैं ऊब गई थी। इसलिए इस बार ना ये बैंगन ढेर सारे ले आए हैं सब्जियों में, तो बैंगन खपाना मुश्किल हो रहा है यार। तो अभी तो आलू बैंगन सुबह बन गए थे, अभी पता नहीं कैसे खपेंगे। इलू मेरी बैंगन खाती नहीं है, तो बस वो मैं सोचू पाव भाजी वगैरह बना कर ही कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस रोटी बना लूँगी और बस फिर खाना वाना खा लेंगे। फिर खाना वाना खाया और यहाँ पे बस वही रात अगली सुबह के लिए काम स्टार्ट हो जाता है। ये आटा जो है छान कर रख दूँगी, और बस मुझे बादाम वगैरह भी भिगोने थे। मुझे नेक्स्ट डे ना वो बनानी थी बादाम की क्रीम, घर पे बनाऊंगी होममेड, अपनी स्किन के लिए, मतलब फेस के लिए बादाम की क्रीम बनानी थी, तो वो भी भिगोनी थी। तो बस ये आटा छान कर के पहले रख दूंगी। दूध जो है वो चाय के लिए पेन में पहले ही डाल रखा है, वो बस फ्रिज में रख के आऊँगी, फिर थोड़ी सी क्लीन करूँगी और बादाम भिगोंगी ऐसे करके। तो बस काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, और वही रूटीन। आजकल मैं ज़्यादा कुछ कर रही नहीं, शूट व्लॉग करने का भी मन नहीं होता। अभी ना एक दो तीन तरीके की टेंशन चल रही, किसी चीज़ का ना मैं वो नहीं डिसीजन ले नहीं पा रही हूँ एक दो चीज़ों के, तो फिर मेरा माइंड थोड़ा भारी हो रहा है। जब मेरा माइंड भारी होता है तो मैं काम उतना नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ बादाम जो हैं 10-15 मैं भिगो दूँगी खाने के लिए, और 8 से 10 बादाम मैं भिगो दूँगी बादाम की क्रीम बनाने के लिए। तो बादाम की क्रीम मैं घर पे बनाऊँगी। अब बाहर से लेंगे हम कोई बादाम जिसमें होगा या विटामिन ई होगा या ऐसा कुछ, तो उसमें हमें पता थोड़ी ना सच में एक बूंद भी है भी कि नहीं उस चीज़ की, वो भी हमें नहीं पता होता। तो घर पे बनाते ना तो हमारे आंखों के सामने बनती है, बिल्कुल शुद्ध बनती है, तो फेस पे लगा के बहुत अच्छी रहती है। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़ी सी किफ़ायत करती रहती हूँ, बचत करती रहती हूँ। तो बस घर पे अगर हम कुछ सामान भी लाते हैं तो उससे 2-3 बार चीज़ें हमारी बन जाती हैं। अब एक ही क्रीम लाते हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी कम होती है ना, तो इसलिए मैं घर पे ही बनाऊंगी बादाम वाली क्रीम। तो यहाँ पे ना किचन को क्लीन कर दिया था और अपना फेस को वॉश कर लिया था। मेकअप मैंने लगा रखा था, शाम को मेरा मन हुआ ना मेकअप करने का, तो मैंने कर लिया। आजकल मेकअप करने का बहुत इच्छा होती है मेरी, तो फिर मैं कर लेती हूँ और फिर धो लेती हूँ। तो मुझे शौक़ है कि हर चीज़ को सीखने का। आई मेकअप में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए आइज़ के मेकअप पे मैं बहुत जोर दे रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने आलमंड ऑयल ही लगाया है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है। और वैसे तो मैं विटामिन ई की कैप्सूल से भी अपनी नाइट टाइम का जो है स्किन केयर कर लेती हूँ, बट आज मैंने कहा चलो इसमें ही भी होता ही है और ये अच्छा है, ये भी स्किन के लिए, बालों के लिए इसको ले भी सकते हैं हम ऐसे दूध के साथ। तो फिर मैंने कहा इससे ही थोड़ा सा इसे लगा लेती हूँ, ग्लो रहता है फेस पे इसलिए। तो बस ये किया और बस बाल सुलझाए और बस सो गई थे फिर। तो आजकल ना इतना कुछ खास मैं नहीं कर रही हूँ व्लॉग में, बट एक चीज़ मुझे डिसाइड करनी वो हो जाए तो बस। आपने जो भी व्लॉग देखा वो है 28 या 29 तारीख का। आज डेट हो गई है 1 तारीख है। बस उसको आज अभी एडिट किया है, आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, 4 बजे के पहले तक डाल दूंगी। आज भी ना वही था कि मन नहीं हो रहा था व्लॉग शूट करूँ, एडिटिंग करूँ, कुछ भी नहीं रहता। अभी 1-2 दिन से ना, 1-2 दिन क्या बहुत दिनों से कुछ एक वो टेंशन चल रही, माइंड मेरा भारी रह रहा है। जब मैं कोई चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाती तो इसलिए मेरा माइंड भारी हो जाता है। फिर काम करने का भी इतना मन नहीं होता है। घर के सारे काम कर लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और उस क्रेज से वो व्लॉग भी शूट नहीं कर पाती, कभी कभी मन ही नहीं करता है। तो बस अभी भी ना बस पूजा की है सत्यनारायण जी की। आज अधिक मास वाली पूर्णिमा है, 3 साल में एक बार आती है, तो उसका भी बहुत महत्व होता है। और वो तो हम करते ही हैं, हर पूर्णिमा ही करते हैं, है ना। तो अब आप वीडियो में बोलिए आप लोगों के भाई क्या टेंशन चल रही है, आप सोचोगे ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, टेंशन कुछ भी नहीं है। बस माइंड भारी हो रहा है कि यार, आपको बताया था ना मैंने कि बारिशों में यहाँ से पानी आ गया था और पानी गिरता है और ये वो, तो उससे ना वो हो गया बहुत ज़्यादा, सीलन से कलर पूरा ख़राब हो गया। तो फिर ये सोच रहे हैं कि करवा लेना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा, मैं हाँ या ना मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है यार कि कोरोना भी चल रहा है, बाहर से लोग आएंगे घर पे, तो वो थोड़ा सा सेफ़ मुझे नहीं लगता। दूसरा, इस टाइम पे पैसे
लगाना क्या सही है क्या नहीं है, तो मैं सोच ही नहीं पाती। ऐसे ही ना कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि बाहर जो बजरी वगैरह दिखी ना ईंटें, तो बहुत से लोगों ने पूछा था दीदी कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? चलता, उसमें भी ना बहुत जल्दी डिसीजन लिया है मैं, बस उसमें भी बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रही थी। उसमें भी मेरा यही था हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरती हूँ यार कोरोना से भी, दूसरा इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करने से भी डरती हूँ यार, डर तो ऑब्वियसली लगेगा। तो फिर इन्होंने उसमें भी ऐसे वाला डिसीजन ले लिया। अब ऐसे वाला डिसीजन तो ले लिया, फिर मुझे लग रहा है यार अभी अधिक मास था तो उसमें शुरू करवा दिया। तो क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था, वो जो छोटा सा वाला रूम है ना, वो थोड़ा सा आगे बढ़वाने का था कि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़वा लें तो थोड़ा सा स्पेस हो जाए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करना चाहती यार, करना ही नहीं चाहती, इवन करना ही नहीं चाहती क्योंकि भैया अभी थोड़ा सा डर है, तो बहुत थोड़ा करवाने का था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो जिनको बढ़ाना था, जो कारीगर थे, उनको ही को बीमार हो गए, कह रहे हैं चिकनगुनिया टाइप हो गया, तो 15 दिन से काम अटका पड़ा है। एक तो वो टेंशन, दूसरा ये करवाऊँ नहीं करवाऊँ, अभी पे सही रहेगा नहीं सही रहेगा, तो वही मुझे डिसीजन मैं नहीं ले पा रही हूँ। कई बार नहीं होता यार, डिसीजन पावर मेरी वैसे ही थोड़ी सी कम है ऐसी चीज़ों में, कोई जो मुझे डिसीजन लेने होते कई बार, तो फिर ये चटपट वाला ले लेते हैं, फिर वो सही होगा नहीं होगा मुझे ऐसे लग रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा फिर मैं सोचती रहती हूँ हाँ करूँ नहीं करूँ, हाँ करूँ नहीं करूँ, तो फिर मैं काम भी नहीं कर पाती इतना, जो नॉर्मल काम है कर लेती हूँ और फिर एक्स्ट्रा कुछ भी निकाल नहीं पाती। तो 2-3 दिन से ये हो रहा है। तो ये कोई एक डिसीजन ले लूँ ना, या ये ले लेंगे कि हाँ करवाना है तो करवाना ही है, नहीं तो नहीं, तो फिर मेरा माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ ये होना है, तो फिर मैं वापस से अपने रूटीन में लग पड़ूँगी। इसलिए अभी नहीं लग पा रही, अभी जब तक, या तो आजकल मैं शुरू करवाना था इनको, ये कह रहे थे फटाफट करवा लो, फिर क्या होता है ना कई बार। लेकिन अब ना ऐसा वाला कंडीशन है कि कोई दिवाली, कोई दशहरा, कोई नवरात्रि घर पे ही अच्छे से सेलिब्रेट खैर कर लो, लेकिन वो वाली बातें नहीं है यार, नहीं शॉपिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए तो वो वाला क्रेज भी नहीं आ रहा है मेरे अंदर। तो हाँ सफाइयाँ करनी है, तो फिर सोच रहे भाई, कई लोग बोलते हैं डीप क्लीनिंग की दीदी वीडियोस बना दो, लेकिन अभी अगर कलर करवाया तो फिर सारा फैलना ही है, तो फिर डीप क्लीनिंग मैं सोचती हूँ कैसे क्यों करूँ, जब कलर हो ही जाएगा ऐसे ही क्लीनिंग हो जाएगी। अगर इन्होंने वाला, मैं तो नहीं ले पा रही डिसीजन, मैं सच में नहीं ले पा रही डिसीजन, इसलिए तो इस वजह से थोड़ा सा लो फील हो रहा है मुझे कि हाँ करूँ नहीं करूँ, यही वाला है। बाकी और भी कई रिक्वेस्ट हैं वो भी पूरी करनी है, तो ये वाला था टेंशन, इसलिए व्लॉग्स भी बिल्कुल नॉर्मल बना रही हूँ। आज भी ज़रा सा शूट किया है, पूजा का किया है, फिर अभी जो कोई खाना वाना बनाऊँगी तो वो शूट कर लूँगी, और कोई एक्स्ट्रा मुझे बनाने का वो नहीं है कि कुछ अच्छा बना लूँ। बस गुलाब जामुन का गिफ्ट्स लेके आए थे कल, और 1-2 चीज़ें लाए थे, तो वो इलू तो कलर वलर कर रही, इलू ने तो अपना रावण भी बना लिया, पेपर कप से, ग्लास से, पेपर से कोई रावण बनाया है, तो उसकी वीडियो भी बनाई है उसने देखना उसके चैनल पे अगर वो डालेंगे, मुझे नहीं पता है वो कब डाल देती कब नहीं, तो वो जब भी डाले देखना, ठीक है। और बाकी 1-2 दिन में सेट हो जाएगा ना, अगर कलर होना हुआ तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो घर बिखरेगा करेगा सभी होगा, क्योंकि ना ऐसे वाइट धब्बे पड़ गए हैं। आपको मैंने दिखाया नहीं है, वो ऊपर है इसलिए मैंने, वो ऊपर का तो सीन आता नहीं है, तो जब मैं ब्रश व्रश करती हूँ आप देखते हो ना वो धब्बे से पड़ गए, वैसे ही ऊपर पूरे रूम में पड़ गए धब्बे, और हर जगह ही सीलन से ख़राब हुआ है। और छत वाला काम भी करवा लिया, लेकिन फिर भी उसमें से पानी आ रहा है रोशनदान में से, इट मीन्स वो काम सही नहीं किया गया है। तो फिर मुझे ये लगता है वो आगे वाला भी बढ़वाएं, और फिर वो भी सही नहीं है, उसमें से भी कोई जॉइंट में से पानी आ जाए तो पैसा भी बर्बाद हो और सब कुछ, तो ये सब टेंशन चल रही है अभी मेरे माइंड पे। इसलिए नॉर्मल व्लॉग आ रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा नॉर्मल व्लॉग है, कुछ नया नहीं है या ये, तो ये डेली रूटीन, एक तो मैं ये कहूँगी डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन में तो यही रहेगा, है ना, जो रूटीन है हमारा, ब्लॉगर क्या करते हैं वही रूटीन शेयर करते हैं, तो उसमें नया क्या होगा, कुछ भी नहीं होना है नया। तो ये थोड़ी ना है कि फेक चीज़ें हम दिखा रहे हैं कि वीडियो के लिए हम वो करें, नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है वो हम आपसे शेयर करते हैं, डेली रूटीन्स में ये होता है। तो 1-2 बंदों को लग जाता है यार, तो जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, और बहुत लोग प्यार देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सी रिक्वेस्ट करते हैं प्यार से, अपना विश्वास करके, तो उनकी रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ती है। बजट और बचत की तो सिर्फ रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ, और अभी पूनम जी की
कितनी बार उन्होंने कहा, उनका मुंह बोल बोल के थक गया होगा, फिर भी मैंने पता है क्यों नहीं डाली 30,000 वाला बजट। फिर आपको याद जाएगा कि वही बजट वाली फिर डाल दी आपने, बचत वाली, इसलिए। लेकिन फिर मैं सोचो डाल ही दूँगी 1-2 दिन में 30,000 वाला बजट। और 2.5 लाख के बजट की भी आई थी और 1 लाख के बजट की भी आई थी रिक्वेस्ट। 2.5 लाख में क्या मैं आपको बजट बनाना बताऊँ। तो सेविंग की भी बहुत आती है यार कि भाई सेविंग ही सेविंग पे बनाओ आप, और मोटिवेशनल पे भी कहते हैं। तो वो वाला चैनल की भी एक मेरे को टेंशन चल रही है कि वो जो चैनल है उस पर क्या करूँ। तो सबने कल बहुमत लेडीज स्पेशल पे ही आया है कि भाई टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाल दो, मोटिवेट भी आप बहुत अच्छा करते हो, मोटिवेशनल भी उसमें डालो, ब्यूटी का भी उसी में डाल दो, और जो भी एक्स्ट्रा ना ऑर्गेनाइजेशन और ये सब भी आप उसमें डालो, अच्छा रहेगा। तो हाँ, मैं भी सोच रही हूँ लेडीज़ स्पेशल ही रखते हैं फिर, है ना। तो जब भी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों से शेयर कर दूंगी, है ना। वही चल रहा है कि अब इसकी भी वीडियो बनाऊँ, उसकी भी, तो 3 चैनल हैंडल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, सही बात है। तो उसको या तो कर लेती हूँ उसी पे ब्यूटी और ब्यूटी के हैक्स, लाइफ हैक्स और जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स और गार्डनिंग की, और ये सब उसमें डाल। और लेडीज़ की जो भी समस्याएं हैं ना वो भी उस पर, औरतों के साथ बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो उस पर भी थोड़ी वीडियो बना सकती हूँ मैं, तो उस पर भी बना देंगे सोच रही हूँ। तो उस चैनल को फिर ये वाला करने का सोचा है मैंने। जब भी बनाऊंगी वीडियो आप लोगों से सबसे पहले आपसे ही शेयर करना है। लिंक मैं 1-2 दिन में शेयर कर दूँगी, है ना। वीडियो बना के ही करना चाहती हूँ मैं लिंक शेयर, इसलिए। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।